अस्सलाम वालेकुम, आपका मेजबान मलिक जहांगीर। इस टाइम हम मौजूदा योहानाबाद में PP 159 NA 136। आज हम पीपल पार्टी के कैंडिडेट से बात करवाएंगे, बुखारी साहब से। उनसे पूछेंगे आज इलेक्शन का जोरों शोर से कंपेन चल रही है, उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है। तुम बुखारी साहब, वालेकुम अस्सलाम। सर बताएंगे पीपल पार्टी PP 159 में आपकी कितनी तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारी तो हमारी पिछले काफी अरसे से है और ऑफकोर्स जब इलेक्शन में कूदते हैं तो तैयारी के साथ ही कूदते हैं। हमारे जो कंपटीशन में है वो मरियम नवाज साहिबा हैं। इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन, लेकिन जब मैं हल्के के हालात देखता हूँ तो फिर मुझे नजर आता है कि वाकई रुझान जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ है। जो हल्के में यहाँ पे इतने अरसे से जो लोग रह रहे हैं ना, आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई पार्क बनाया गया है बच्चों के लिए, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई पब्लिक स्कूल है, और जो हालात गलियों के, सड़कों के, नालों के, नालियों के हैं, आई मीन इट्स टेरेबल। यहाँ पे तो वाकई बंदे के ना आंसू निकलने वाले हालात हो जाते हैं कि जब मैं गलियों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, एंड आई एम अमेज्ड कि इन हालात में आजकल के दौर में 2024 हो गया है, इस हालात में लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, सीवरेज नहीं। वेरी डिसअपॉइंटेड। जो भी बंदा इस हल्के से जीते, मुझे चाहिए, मैं समझता हूँ कि उसे चाहिए कि आवाम के लिए काम करे, इस हल्के के लिए काम करे। सर पीपल पार्टी को भी मेरा ख्याल है आए बड़ी एक दौर गुजर गया है कि पीपल पार्टी में मैंने देखी है काफ लीग आई, नून लीग आई, पीटीआई भी अभी आई। तक पीटीआई की हुकूमत में लोगों को जो बताया गया वो हुआ नहीं। आज भी लोग उस उम्मीद पे खड़े हैं जो वो चाहते हैं। बिजली महंगी है, सुई गैस के बिल जो है एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक घर का जो चूल्हा एक टाइम चलता है उनको 80-80 हजार रुपया गवर्नमेंट बिल भेज रही है। उसके बारे में बताएं। ये बिलावल साहब का जो मंशूर है, अगर आप उसको देखेंगे भी, उसमें उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री का भी वादा किया है। फिर उन्होंने गरीब कार्ड, किसान कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, और जो वादे वो करते हैं वो वादे पूरे भी करते हैं। आप सिंध में देख लें, उन्होंने अस्पतालों का वादा किया, घरों का वादा किया, सैलाब ज़दगान के घर उन्होंने बना के दिए। बाकी बड़े हमारे हुक्मरान है, नाम में नहीं लेता, लेकिन आप सबको पता है उन्होंने वादे किए, नौकरियों के किए, घरों के किए, स्कूलों के, अस्पतालों के। किसी ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। आप मुझे पंजाब के अंदर, पंजाब छोड़े, लाहौर के अंदर बता दें कितनी यूनिवर्सिटियां खुली पिछले दौरों में, या कितने स्कूल यहाँ पे उन्होंने बनाए, कितने अस्पताल सरकारी बनाए जिन पे काम हुआ। सिर्फ वादे हुए, काम कोई नहीं हुआ। बिलावल साहब का विजन है, अगर बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर लेके आते हैं, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। क्या आप समझते हैं बिलावल साहब आएंगे? बिल्कुल, हमें बिल्कुल उम्मीद भी है और हमें पूरा भरोसा भी है कि बिलावल साहब को अवाम इलेक्ट करके इस दफा लेके आएगी, एंड ही वुड बी आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि शेर से बबशेर आएगा? शेर से बबशीर आएगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आज नून लीग है, ये शेर है। ठीक है। अगर जो भी आगे पीपल पार्टी का वजीर आजम बिलावल साहब आएंगे तो वो तो फिर बबर शेर ही होंगे। अच्छा, लेकिन शेर आए, बबर शेर आए, गीदड़ आए, जो मर्जी आए, मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए। चाहे वो जो मर्जी हो। साथ साथ पब्लिक भी, जो लोग गरीब हैं, जो एक घर में 15-20 हजार की सैलरी पे गुजारा कैसे करे, बच्चों को स्टडी दिलानी है, किचन को चलाना जी है, बिल्कुल, इसके अखराजात तो मसले बहुत मसाइल ज्यादा है। कौन सी हुकूमत करेगी? लेकिन ना, जो मैंने आपको पहले भी बात की, हर हुकूमत आती है, कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करती है। ठीक है, उसमें कोताहियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। जिस तरह काफ लीग की हुकूमत, उन्होंने अच्छा काम किया, कोई आके, नून ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, पीटीआई ने भी किया। ये नहीं है कि जो भी आता है सिर्फ मुल्क को लूटता है या खाता है या करप्शन ही करता है, अच्छे काम भी करता है। हाँ, कोताहियां जरूर होती हैं पार्टियों से, वो अपने मैनिफेस्टो से हिल जाती हैं, उससे अलग तरीके से चली जाती है। लेकिन जो भी आए, मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए, अवाम के लिए बेहतर होना चाहिए। मैं समझता हूँ हुक्मरानों से या लीडरों में से सबसे बेहतर विजन लेके बिलावल साहब आए हैं, उनको एक मौका जरूर मिलना चाहिए। उनकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है, कोई उन पे करप्शन के चार्जेस नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि बंदा उन पे उंगली उठा सके कि बिलावल साहब तो ऑलरेडी करप्ट आदमी है। बिलावल साहब को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ही इज द वन जो भुट्टो साहब के नवासे भी हैं, मोहतरमा का विजन लेके आगे चल रहे हैं। और अगर मोहतरमा हयात रहती तो इस मुल्क की तकदीर बदल जानी थी, गरीबों की तकदीर बदल जानी थी। अब बिलावल साहब उस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। आप उन्हें एक मौका दे के देखिए, इंशाल्लाह आप मुल्क के हालात डिफरेंट देखेंगे, बेहतर देखेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इनके साथ ही खड़े हैं बड़े अच्छे यहाँ के कारकुन भी है, और इनकी जो योहानाबाद की एफर्ट है वो सबसे ज्यादा है। ये खिदमत खलक करते हैं, और इनका नाम जो है काशी भाई है, इनको काशी भाई के नाम से जाना जाता है। इनसे भी पूछेंगे कि आज कैंपेन का कैसा पीपल पार्टी का जोर चल रहा है। जिस जी बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पे ये जो इलेक्शन 2024 है, इसमें तमाम तर पार्टियों के अपने उम्मीदवार आए हैं। कुछ जमातों पे उनको टिकट जारी नहीं हो सका, लेकिन बाकी जो उम्मीदवार वो ज्यादा हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
तो हम ये सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि जो इलेक्शन 2024 है इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे और अवाम अब समझदार है। अवाम को बहुत सारे झटके लगे, खासतौर पर जिस हल्के में आप खड़े हैं, ये 159 हल्का जो बीपी है, इसमें सबसे पहले हमारे इससे जो प्रीवियस सीएम बने थे पंजाब के, तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब इसी हल्के से एमपी बने थे और यहाँ से जीत के गए थे। और बदकिस्मती ये रही कि सीएम पंजाब होने के बावजूद ये हल्का पैर हुआ। इसी चौक पर जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं यौनाबाद को पैरिस बनाऊंगा। पैरिस को आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल है, पानी नहीं है, सीवेज नहीं है, बिजली के मसाइल है, गैस के मसाइल है, लेकिन बुनियादी मसला ये था कि शायद वो हमसे इस हल्के के लोगों से भूल हुई, उन्होंने उस वक्त के सीएम को वोट दे दिया और वो हल्के में नहीं आ सकता। बल्कि आप पानी की बात कर रहे हैं, नून लीग की हुकूमत में कामरा मैकल साहब थे, उन्होंने 2 ट्यूबवेल लगवाए। फिर गैस की आप बात कर रहे हैं, गैस उन्होंने नए पैप डलाए, उसमें गैस नए कनेक्शन दिए, क्या वो झूठ है? नहीं, देखिए, आप उस तरफ लेके जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, वो टैक्स का पैसा था, आपका पैसा था। अगर उन्होंने करवाया तो आपके पैसे, हमारे पैसे लगे। उन्होंने घर से तो पैसे नहीं लगाया, ना कामरा नायक ने लगाया, ना बुश ने लगाया। एफर्ट तो है ना। एफर्ट ठीक है, हम ये पानी के बिल्कुल ट्यूबवेल दिए, लेकिन आपको पता है पानी के ट्यूबवेल बहुत सारी जगह से वो पाइप लीक है, उसमें गंदा पानी जा रहा है गटर का और लोग बीमार हो रहे हैं। तो अगर आपने एक सिस्टम बना दिया है, उसको अपग्रेड किसने करना है, उसको आपने लुक आफ्टर किसने करनी है, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है। वासा ने बहुत बड़े बड़े बिल भेजे हैं इलाहाबाद के लोगों को, 60-60 हजार 50,000 रुपए बिल है। वो ये जब से बिल शुरू किया है, जब से इलाहाबाद सीवरेज रहा था, वो चूंकि काफ लीग का दौर था और उस वक्त गवर्नर खालिद मकबूल साहब ने अपने स्पेशल कोटे से इस इलाके को फंड दिया था और सीट डाला था। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि बड़ा आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं। अगर आप सोचें पिछले, आप मुझे ये भी सवाल कर लें आप कि पिछले दौर में पीटीआई ने काम किया, तो मैं बताता हूँ पीटीआई के पैसे नहीं थे। वो तो पैसे जो लगे हैं वो तो जनाब मिनॉरिटी डेवलपमेंट फंड था, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग थी, पड़ी हुई थी 60 करोड़ रुपया, और हमने इस पे हाईलाइट किया इस इशू को। तो फिर आपके सीएम पंजाब बुजार साहब को समझ आई कि ये मिनॉरिटी के फंड पड़े हुए हैं, तो इनको लगा दें। फिर उन्होंने जनाब पैसे निकाले और वो लगाए, इलाहाबाद में 30 करोड़ लगाए, फैसलाबाद वारसपुरा में 2 जगह पे लगाए। और ये लड़की सड़कें जो बन रही है देख रहे हैं आप, ये मिनॉरिटी फंड और ये ग्रांट है, वो ग्रांट पाकिस्तान की मिनॉरिटी के नाम पे आई, और वो मिनॉरिटी फंड की जो आप देख रहे हैं हुई है, ये वो है। अगर आपके गैस का मसला तो ठीक है, राणा बशर ने काम किया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे गैस दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े लगभग 3,500 फुट जो पाइप हमने यहाँ पे बचाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। आप ये नहीं कह सकते डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन चूंकि उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे एमएनए नहीं बन सका, उस वक्त लोगों की अपनी राय थी या पीटीआई की अपनी को मशहूर था, सोच थी, हम नहीं कर सके। लेकिन यकीनन इस साल हम जब जीतेंगे, जीत के आएंगे, तो हम गैस भी डलाएंगे, हम पानी भी डलाएंगे, हम पीने के पानी साफ पानी भी देंगे, हम यहाँ पे बीएचयू भी बेसिक हेल्थ यूनिट बनाएंगे, हम यहाँ पे गवर्नमेंट का स्कूल बनाएंगे, जो बुनियादी मसाइल है। सर, क्या समझते हैं कि जो आप बता रहे हैं गवर्नमेंट का स्कूल बनाएंगे, क्या इतनी प्लेस योहानाबाद में है कहीं? देखिए, ये प्लेस योहानाबाद के लोगों का मसला नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का मसला है। वो जहाँ से मर्जी ले, वो खरीदे, वो परचेज करे, वो यहाँ यहाँ बंदा को डोनेट करे, प्लेस तो लेनी पड़ती है ना, वो गवर्नमेंट का मसला है, आपका मसला नहीं है। जब आपका स्कूल शुरू होता है तो फिर वो सदारे की जिम्मेदारी है उसको करना। शुक्रिया सर। ये आपने पीपल पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनसे भी बातें सुनी कि क्या आगे वो क्या तरक्कियात के काम कर रहे हैं। इजाजत चाहते हैं कैमरामैन बॉबी के साथ, एम न्यूज़ लाहौर।